सोनिया को खबर मिली कल से स्कूल खुल रहे हैं। उसने अपने रजिस्टर्स चेक किए, देखा सारे पुराने हो चुके या भर चुके। वो तुरंत गई शॉप पर पैसा लेकर और उसने कहा रजिस्टर्स खरीद लेती हूँ। जब वो वहां पहुंची तो शॉप ओनर लंच ब्रेक पे गया हुआ था, एक छोटे से लड़के को खड़ा करके। उससे सोनिया ने कहा कि मुझे रजिस्टर्स चाहिए, उनका क्या रेट है। उसने कहा पैकेट देखा, उसने कहा 600 के 20 रजिस्टर्स। सोनिया ने कहा मुझे 600 के नहीं, मुझे 360 में कितने रजिस्टर्स आएंगे उतने दे दो। अब उस लड़के ने कैलकुलेट किया कि पहले एक रजिस्टर कितने का आएगा, तो 600 डिवाइड बाय 20, तो उसने कहा 30 रुपीज का एक रजिस्टर। तो 360 में कैसे आएंगे, 360 डिवाइड बाय 30 का, तो निकला 12 रजिस्टर्स। तो काफी देर लग गई इन सब कैलकुलेशंस में, और सोनिया ने जैसे ही 12 रजिस्टर्स खरीदे ही थे, इतने में उसकी फ्रेंड नैन्सी आ गई। और नैन्सी ने कहा अरे सोनिया क्या लेने आई? उसने कहा रजिस्टर्स, कल से स्कूल खुल रहे हैं। उसने कहा हाँ मैं भी वही लेने आई हूँ। तो उसने कहा अच्छा तुम्हें कितने लेने? कहती है मैं 690 रुपीज़ लाई हूँ। कहती है ओहो अब तो फिर बहुत देर लगेगी कैलकुलेशन में। कहती क्यों? नैन्सी ने पूछा क्यों, क्या हो गया? उसने कहा देखो ना यहाँ पर शॉप ओनर है नहीं और इस लड़के को कैलकुलेशन आ नहीं रही। अभी बड़ी मुश्किल से मुझे 360 रुपीज़ में कितने रजिस्टर आएंगे ये कैलकुलेट किया है। तो उसने कहा इसका तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। उसने कहा डायरेक्ट फॉर्मूला? उसने कहा हाँ, जितने ज़्यादा रजिस्टर्स उतनी ज़्यादा कॉस्ट, दैट मीन्स दे आर वेरिंग डायरेक्टली। ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो सोनिया ने कहा डायरेक्ट वेरिएशन, ये वेरिएशन क्या होता है? उसने कहा अगर एक क्वांटिटी चेंज होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होती है, उसे कहते हैं वेरिएशन। और अगर पहले आर्टिकल में इंक्रीज होता है और दूसरे की कॉस्ट यानी दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो उसने कहा तो क्या इनडायरेक्ट वेरिएशन भी कोई बात होती है? उसने कहा बिल्कुल। इनडायरेक्ट वेरिएशन इस तरीके से होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, दैट्स इनडायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन आज हम सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन देखेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं एक छोटे से ट्रिक से, और आपका आंसर तुरंत आ जाता है, आपको लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। तो चलिए यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो नैन्सी और सोनिया को हो रही है उसे ही हम डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्मूले से सॉल्व। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम जो सोनिया ने फेस करी। सोनिया को बताया गया कि 600 में 20 रजिस्टर्स आएंगे। तब उसे कैलकुलेट करना था कि 360 में कितने रजिस्टर्स मिलेंगे। अब इसको अगर हम देखें तो हमेशा ये चीज़ तो डायरेक्ट वेरिएशन में ही होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा रजिस्टर्स खरीदेंगे उतनी ज़्यादा कीमत होगी। तो इसको अगर हम x मान लें नंबर ऑफ रजिस्टर्स और y कॉस्ट ऑफ रजिस्टर्स, तो इसको लिखेंगे x1, ये हो गया y1, ये वैल्यू x2 और ये y2। y2 यानी जितने पैसे सोनिया लेके गई थी, और x2 हमें कैलकुलेट करना है कि कितने रजिस्टर्स उसे मिले। डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। बस इतना सा आपको याद रखना है और यहाँ पर वैल्यूज डालिए, आपका आंसर रेडी। x1 की जगह 20, y1 है 600, x2 आपको निकालना है और y2 है 360। अब देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो गया, 6 6 36, 6 इंटू 2, x2 इज 12। आपका 12 रजिस्टर्स आंसर था। उस टाइम भी आपने देखा था, क्योंकि एक रजिस्टर 30 रुपीज का था, तो 12 इंटू 30 इज 360। तो डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्मूले से आंसर कितनी जल्दी निकलता है ये देखिए। अब देखते हैं प्रॉब्लम जो सोनिया ने फेस की। सोनिया को निकालने थे 690 में कितने रजिस्टर्स आएंगे। सपोज दिस इज x3 एंड दिस इज y3। y3 है 690 और x3 हमें निकालना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आपने अभी फॉर्मूला देखा x1 बाय y1 इक्वल्स x2 बाय y2। इसी तरह यहां लिख सकते हैं x3 बाय y3।
ये जितनी भी टर्म्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो ये सारे इक्वल आते जाएंगे। इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। x1 बाय y1 जो आपको एक वैल्यू मिलती है वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ आप चाहे तो ये दोनों ले सकते हैं क्योंकि आपके पास x2 की वैल्यू आ चुकी है, या आप x1 y1 x3 y3 भी ले सकते हैं। अब अगर इन दोनों को यूज करें, x2 बाय y2 इक्वल्स x3 बाय y3। x2 की वैल्यू है 12 डिवाइड बाय 360 इक्वल्स x3 डिवाइड बाय 690। जीरो कैंसल, 12 इंटू 36, x3 equals 69 by 3, that is 23। तो 23 रजिस्टर्स नैन्सी खरीद सकती है अगर उसके पास 690 रुपीज है। तो ये देखा आपने कि डायरेक्ट वेरिएशन के एक फॉर्मूले से आप कितनी जल्दी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आइए और क्वेश्चंस करते हैं और सीखते हैं कि ये कितना इजी मेथड है और कितने आराम से आप कितनी भी बड़ी टेबल क्यों ना हो इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 15 किलोमीटर्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू कवर 75 किलोमीटर्स। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 15 किलोमीटर्स कार चलती है 1 लीटर पेट्रोल में, तो 75 किलोमीटर्स चलाने के लिए कितना लीटर पेट्रोल चाहिए। फिर वही डिस्टेंस को हमने x मान लिया, पेट्रोल इन लीटर्स को हमने y मान लिया। तो ये क्वांटिटी x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमें पता ही है x1 अपॉन y1। सो x1 अपॉन y1 इक्वल्स x2 अपॉन y2। और अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। x1 इज 15 बाय 1, so it is 15 divided by 1 equals 75 upon y2। y2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये मिसिंग वैल्यू निकालनी है। अब ये देखिए 5, so y2 comes to be 5 liters। 5 liters of petrol is required to run a car for 75 kilometers। डायरेक्ट वेरिएशन में आपको कुछ और भी दिया जा सकता था, हो सकता है आपका ये दिया रहता, मान लीजिए यहां पर दे देते आपको 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना गाड़ी चलेगी, तो इसको निकालने के लिए आप इसको कर देते y3 और ये हो गया आपका x3। तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम x1 बाय y1 के साथ इक्वेट कर सकते हैं या x2 बाय y2 के। हमने पिछली बार इन दोनों को इक्वेट किया था, इस बार हम x1 बाय y1 इक्वल्स x3 बाय y3 करके देखते हैं। x1 बाय y1 इक्वल्स x3 बाय y3। x1 और y1 की वैल्यू आपके पास है 15 और 1, और इधर आपके पास x3 निकालना है, y3 की वैल्यू है 10। यहाँ 10 डाल दिया और यहाँ आएगा x3। तो x3 इज 15 इंटू 10, दैट इज 150 किलोमीटर्स। ये ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट किलोमीटर्स है, ये क्योंकि यहाँ पर x वाले कॉलम का मिसिंग है, सो इट इज 150 किलोमीटर्स। मतलब अगर 10 लीटर पेट्रोल होगा तो कार आपकी 150 किलोमीटर्स चलेगी। तो देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में कितना आसान है, बस फॉर्मूला पुट इन किया और सारे आंसर्स रेडी। एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ लाइब्रेरी शेल्फ 2 meters long can hold 50 books. How long should be the shelf made to accommodate 125 books? इस प्रॉब्लम में एक शेल्फ है लाइब्रेरी में जिसमें बुक्स को लगाना है। अब शेल्फ की लेंथ है 2 meters, उसमें बुक्स आ सकती हैं 50, लेकिन लाइब्रेरियन के पास है 125 बुक्स। तो कितना लंबा शेल्फ चाहिए। फिर हम वही डायरेक्ट वेरिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया x1 x2, दिस इज y1 y2। आप देखिए x1 अपॉन y1 इक्वल्स x2 डिवाइड बाय y2। x1 की वैल्यू है 2, y1 इज 50, x2 आपको कैलकुलेट करना है, y2 की वैल्यू है 125। 125 इंटू 2 दैट्स 250,
सो 250 डिवाइड बाय 50, ये आ गई आपकी x2 की वैल्यू 50, और 250 को कट करने के बाद आएगा आपके पास 5. सो x2 इज 5 मीटर्स. 5 मीटर का शेल्फ आपको चाहिए अगर आपको 125 बुक्स लगानी है. तो देखिए किस तरीके से निकल जाता है इतनी आसानी से. अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ और बदल जाता है. यहां दे देते हैं कि 8 मीटर्स का शेल्फ है और आप कितनी बुक्स लगा सकते हैं. 8 मीटर्स के शेल्फ पे कितनी बुक्स लगा सकते हैं. चलिए फटाफट निकालते हैं. ये हो गया आपका x3, ये हो गया y3. आप करते हैं x1 बाय y1 इज इक्वल टू x3 बाय y3. क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया, या तो आप इन दोनों को यूज करिए या इन दोनों को यूज करिए, बात एक ही है. 2 बाय 50 इक्वल्स x3 की वैल्यू है 8 और y3 हमें निकालना है. सो ये देखिए, ये 2 4 इंटू 50, सो y3 कम्स टू बी 200. मतलब 200 बुक्स अगर आपको रखनी है तो 8 मीटर्स का शेल्फ साइज चाहिए. डायरेक्ट वेरिएशन की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. जिस तरह सिंपल इंटरेस्ट का अगर देखें, आपने पैसा जमा किया, जितने ज़्यादा साल जमा करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा. उसी तरह अभी हमने देखा, जितने ज़्यादा आइटम्स खरीदेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी. जितनी ज़्यादा कार चलेगी उतना ज़्यादा पेट्रोल भरना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें एक साथ ऊपर जाती हैं या एक साथ नीचे आती हैं. दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. अगले एपिसोड में हम देखेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन, जिसमें कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है तो दूसरी कम होती है. जैसे अगर कार की स्पीड को बढ़ाया जाए तो टाइम कम लगेगा उसी डिस्टेंस को पूरा करने में. इसी तरह उसकी और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं. सो स्टे ट्यून टू आइडिया इन्फिनी. Hope you're liking all our videos. So send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Idea Infinity.